नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरी पाठशाला में। मैं कक्षा 8वीं का छात्र सक्षम आज आपके समक्ष पंचतंत्र की एक कहानी लेकर प्रस्तुत हूँ। तो शुरू करते हैं कहानी, जिसका शीर्षक है 3 मूर्ख पंडित। एक नगर में 4 मित्र रहते थे। उनमें से 3 बड़े ही ज्ञानी थे, किंतु बुद्धि रहित थे। चौथा शास्त्र का ज्ञानी नहीं था, किंतु बुद्धिमान था। एक बार गुरुजी ने उन्हें विद्या का लाभ उठाने के लिए विदेश जाने के लिए कहा। इसी उद्देश्य के लिए उन्होंने आपस में सलाह मशवरा किया। तभी चौथे पंडित ने उसे अपने साथ ले जाने के लिए कहा, परंतु 3 पंडित उसे साथ ले जाने के लिए सहमत नहीं थे। चौथे पंडित ने कहा, मैं बस आपकी मदद करने के लिए आपके साथ रहूंगा, कृपया मुझे भी अपने साथ लेकर चलें। उसकी बात मानकर चारों आगे चल पड़े। घने जंगलों को पार करते हुए वे चारों बहुत थक गए थे और भूख भी जोर से लग रही थी। तभी उन्हें जामुन का पेड़ नजर आया, पर जामुन बहुत ऊंचे थे, उनके हाथ वहां तक नहीं पहुंच पा रहे थे। चौथे पंडित ने कहा, साथियों, मैं सभी के लिए जामुन तोड़कर लाता हूँ। मुझे पेड़ पर चढ़ने की कला आती है। और वह तुरंत पेड़ पर चढ़ गया और फिर सभी ने पेट भर जामुन खाए। थोड़ी दूर जाने पर उन्हें जंगल में कुछ बिखरे हुए हड्डियों के टुकड़े दिखाई दिए। तीनों पंडितों को अपनी विद्या पर घमंड था। तीनों विद्या अभिमानी पंडितों ने कहा, चलो अब हम अपनी शिक्षा की परीक्षा करें। शास्त्र के ज्ञान के प्रभाव से हम इस मृत शरीर में नया जीवन डाल सकते हैं। यह कहकर तीनों उसकी हड्डियां बटोरने लगे। चौथा पंडित यह सब देख रहा था। उसने कहा, साथियों, यह कोई जंगली जानवर लगता है, इसमें जीवन मत डालो। लेकिन उन तीनों पंडितों ने चौथे पंडित की बात को अनसुना कर दिया। फिर तीनों उसकी हड्डियां बटोरने और बिखरे हुए अंगों को मिलाने में लग गए। एक ने अस्थि संचय किया, दूसरे ने चर्म, मांस, रुधिर संयुक्त किया और फिर तीसरे ने प्राणों के संचार की प्रक्रिया शुरू की। इतने में शास्त्र के ज्ञान से रहित किंतु बुद्धिमान पंडित ने उन्हें सावधान करते हुए कहा, जरा ठहरो, तुम लोग अपनी विद्या के प्रभाव से शेर को जीवित कर रहे हो। वह जीवित होते ही तुम्हें मार कर खा जाएगा। शास्त्र के ज्ञानी पंडितों ने उसकी बात को अनसुना कर दिया। तब वह बुद्धिमान पंडित बोला, यदि तुम्हें अपने विद्या का चमत्कार दिखलाना ही है तो दिखलाओ, लेकिन एक क्षण ठहर जाओ, मैं वृक्ष पर चढ़ जाऊं। यह कहकर वह वृक्ष पर चढ़ गया। इतने में तीनों शास्त्र के ज्ञान पंडितों ने शेर को जीवित कर दिया। जीवित होते ही शेर ने तीनों पर हमला कर दिया। तीनों मारे गए। अतः शास्त्रों में कुशल होना ही पर्याप्त नहीं है, लोक व्यवहार को समझने और लोकाचार के अनुकूल काम करने की बुद्धि भी होनी चाहिए। अन्यथा लोकाचारहीन विद्वान भी मूर्ख पंडितों की तरह उपहास के पात्र बनते हैं। धन्यवाद।